लोकसभा से पास हुआ श्री राम जी बिल, हार से तिलमिलाया विपक्ष। सदन में विपक्षी सांसदों ने फाड़ी बिल की कॉपी, उछाले कागज। स्पीकर ओम बिरला ने फटकारा, कहा आपको जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा। देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुंहतोड़ जवाब, मैं धमकियों से नहीं डरता। इनके हंगामे से हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, विकास का गीत, जन कल्याण का गीत, गरीब कल्याण का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल पास होने से बिलबिलाया विपक्ष, प्रियंका गांधी और संजय सिंह की गीदड़ भभकी। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी पार्टियां, सब सहमत हैं। जैसे आपने तीनों किसानों के काले कानून को वापस लिया, ऐसे ही इस बिल को भी वापस आपको लेना पड़ेगा। देश भर में इसको लेकर आंदोलन होगा। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और उसमें विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद आज लोकसभा में श्री राम जी बिल पास हो गया है। हालांकि इस बिल के विरोध पे लोकसभा में जबरदस्त अफरा तफरी जैसी स्थिति देखने को मिली, जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिल पर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। उस वक्त विपक्ष के सभी सांसद विरोध करते हुए इस बिल की कॉपियां फाड़ने लगे और कागज जो था वो स्पीकर की कुर्सी की तरफ उछालने लगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर विपक्षी सांसदों ने सदन के वेल में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। ग्रामीण रोजगार योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर सरकार के खिलाफ ये नारे लगाए गए हैं। बिल की कॉपियां फाड़ी गई और उन्हें स्पीकर की कुर्सी की ओर फेंका गया। जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे, उसी वक्त किस तरह से स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज फेंके गए, नारेबाजी की गई। हालांकि इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को कड़ी फटकार भी लगाई और ये कहा कि आपको जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है। सुनिए कृषि मंत्री क्या कुछ कह रहे थे, किस तरीके से विपक्ष के तमाम सांसद हंगामा कर रहे थे और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने क्या कहते हुए इन विपक्षी सांसदों को कड़ी फटकार लगाई है, सुनिए। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। और मैंने कल सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है और भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। तो स्पीकर ने साफ तौर पर यह चेतावनी दी कि ये जो है संसदीय मर्यादा के खिलाफ है जो आप कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या स्पीकर ओम बिरला इन विपक्ष के सांसदों पर इस कृत्य के लिए कोई कार्रवाई करेंगे? क्या इन्हें जो है सदन से बाहर निकाला जाएगा? क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि लोकतंत्र को कलंकित करने वाला ये जो है माहौल कहीं ना कहीं विपक्ष ने बनाया। जिस तरीके से कागज फेंके गए ये लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार पर जल्दबाजी में इससे पारित करने का आरोप भी लगाया। सुनिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे विपक्ष के कारनामे के बाद क्या कहा और किस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया, सुनिए। आज आपसे बात करते हुए मेरा मन व्यथित है। आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में विपक्षी मित्रों ने, कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। संसदीय मर्यादाएं तार तार हुई हैं। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है, गुंडा तंत्र में बदला है।
आप जानते हैं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इस बिल पर चर्चा थी। कल चर्चा प्रारंभ हुई, रात के 1:30 बजे के बाद तक चली। पूरी गंभीरता से मैंने 98 माननीय सांसदों के विचार सुने और मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि संसद कोई ईंट गारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। इसमें चर्चा होना चाहिए, सार्थक चर्चा होना चाहिए, क्योंकि चर्चा ही लोकतंत्र के प्राण है। हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने जो कहा हमने ध्यान से सुना और आज मुझे जवाब देना था। मैंने आग्रह किया कि मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे सुना जाए। लेकिन जैसा अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज फाड़ के उछाले गए, आसंदी के सामने टेबलों पे चढ़ गए, क्या ये बापू जी के आदर्शों की हत्या नहीं है? अपनी बात कह लो और जब दूसरा बात कहे जवाब दे तो बोलने मत दो। क्या ये अनैतिक नहीं है, अमर्यादित नहीं है? मैं उनके इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोकसभा में जब शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के ही सवालों का जवाब दे रहे थे, जब विपक्ष ये कह रहा है कि आप महात्मा गांधी का नाम हटाकर उनकी दूसरी बार हत्या कर रहे हैं, जब विपक्ष ये कहता है कि नाम की सनक सरकार में है, नाम हटाने की, तब कृषि मंत्री इस पर जवाब देते हैं तो विपक्ष पूरी तरीके से बौखला जाता है। विपक्ष के तमाम सांसद, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे अन्य सांसद हो, वो दरअसल जवाब नहीं सुनते हैं कृषि मंत्री का। हालांकि वहां पर शिवराज सिंह चौहान ने ये एक एक करके बताया कि आखिर नाम हटाने की सनक किसमें है और कैसे, कब, किसने गांधी की हत्या की, ये तमाम जवाब दिए गए। क्या कहा सुनिए। ये देश को कितना गुमनाम करेंगे, हम कितना गुमराह करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक तथ्य उजागर करना चाहता हूं। उस दिन हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी, नाम तो गांधी लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है। नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22, खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, नेहरू जी पर 2 और माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क, जगह, इमारत के नाम 74 ने अपने नामों पर रखे। 51 अवार्ड के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए।
37 संस्थान, चेयर और फेस्टिवल नेहरू जी के नाम पर और इंदिरा जी के नाम पर रखी गई। 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल इनने अपने नाम पर कर लिए। 15 स्कॉलरशिप इनके नेताओं के नाम पर। 15 नेशनल पार्क जहाँ जानवर रहते हैं वो भी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर कर दिए गए। 5 एयरपोर्ट और बंदरगाहों के नाम और उनके नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी योजनाएं चलाई। तो नाम रखने की सनक इनकी है माननीय अध्यक्ष महोदय। मोदी सरकार तो केवल काम करना चाहती है, केवल काम में हमारा विश्वास है। और इसलिए चाहे नरेगा का बेहतर क्रियान्वयन का सवाल हो माननीय अध्यक्ष महोदय, वो हमने करने का संकल्प लिया माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे इनने तो गांधी जी की कभी नहीं मानी। हम गांधी को भी मानते हैं, गांधी जी की भी मानते हैं। गांधी जी ने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय 1948 में कि आज़ादी प्राप्त हो गई, कांग्रेस का काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए। कांग्रेस की जगह लोक सेवक संघ बनाना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने सत्ता से चिपका रहने के लिए, आज़ादी के आंदोलन का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की। बापूजी की आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने उसी दिन कर दी जिस दिन कांग्रेस भंग नहीं की। बापू के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने की है माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस दिन देश का बंटवारा स्वीकार किया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन इनने कश्मीर को विशेष दर्जा दिया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के संविधान की धज्जियां उड़ाई उस दिन गांधी जी की हत्या इनने कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन संतों पर गोलियां चलाई दिल्ली में उस दिन तुमने गांधी जी की हत्या करने का पाप किया। पूरे देश को भ्रष्टाचार और घोटाले में डुबा के तुमने गांधी जी की हत्या की। कितनी गांधी जी के आदर्शों की हत्या करोगे माननीय अध्यक्ष महोदय? ये हमसे बात करते हैं। हालांकि जैसे ही लोकसभा से ये बिल हंगामे के बीच पास होता है, वैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा सदन से बाहर आते ही मीडिया से बातचीत करती है और ये कह रही हैं कि बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। हम इस बिल का पूरी तरीके से विरोध करेंगे। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की धमकी जो है वो विपक्ष के सांसद दे रहे हैं। इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा और संजय सिंह ने क्या कहा मीडिया से बातचीत करते हुए, सुनिए। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं, खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा स्कीम की जरूरत है। और ये सबसे गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था। कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक। तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा विश्वासघात है और मैं आगाह करना चाहता हूं सरकार को कि जैसे आपने तीनों किसानों के काले कानून को वापस लिया, ऐसे ही इस बिल को भी वापस आपको लेना पड़ेगा। देश भर में इसको लेकर आंदोलन होगा और आप हर चीज में नौटंकी करना चाहते हैं। इस योजना के नामों में ऐसे शब्द रख दिया कि जो जी राम जी हो जाए, तो इसके पीछे अपने गुनाह आप छिपाना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 25 करोड़ से जो जॉब कार्ड होल्डर थे उनकी संख्या आधी हो गई। उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। पूरे देश में औसतन 50 दिन से भी ज़्यादा काम इस देश के मजदूरों को नहीं मिल रहा है, उस पर आप बातचीत नहीं करेंगे। आपने इस योजना में 40% हिस्सेदारी राज्य सरकार की रख दी।
जो राज्य सरकारें पहले से ही घाटे में हैं उस योजना को कैसे चलाने के लिए पैसा देंगी। तो कुल मिलाकर ये जो मनरेगा योजना थी, जो देश के मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा थी, उस योजना को ही पूरी तरह से मारने का काम किया जा रहा है। और हम लोग खूब इसका विरोध करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। और हमने आज भी, कल भी बीएसी में मांग की थी कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, इस बिल को। भले ही ये लोकसभा में चर्चा के लिए लाया गया और पास किया जा रहा, तो लेकिन सरकार का जो रुख है उससे स्पष्ट है कि ये लोग जबरन इस देश के किसानों मजदूरों का गला दबाते हुए ये बिल पास करना चाहते हैं। तो संजय सिंह भी ये कह रहे हैं कि देश में मजदूरों का औसतन 50 दिन का काम भी नहीं मिल रहा है। इस योजना की 40% जिम्मेदारी अब राज्यों पर है। जब वो पहले से ही घाटे में है तो वो इसे कैसे चलाएंगे। मजदूरों का समर्थन करने वाली इस योजना को कमजोर किया जा रहा है। ये तमाम बातें संजय सिंह के जरिए कही गई। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि विपक्ष एक तरीके से उनकी हार हुई है। जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे थे कि जब ये बिल लेकर सरकार आई, जब कृषि मंत्री ने ये बिल पेश किया, उसके बाद तमाम विपक्ष के सांसदों ने इस पर अपनी राय रखी, चर्चा में भाग लिया। उसके बाद हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुए, लेकिन आखिरकार लोकसभा से ये बिल पास हो गया है। उसके बाद राज्यसभा में ये बिल जाएगा। तो जाहिर तौर पर इस बिल के पास होने से विपक्ष के सांसद काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो संसद की मर्यादा को तार-तार कर रहे थे ये विपक्ष के सांसद, इन पर लोकसभा स्पीकर कोई एक्शन लेंगे? क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।